लेकिन जिसने उसे मारा है ना वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ। जैसे मेरे लाल का खून करा उसको खून रहना चाहिए साल में। नहीं देखो, खून की बात तो ऐसी है कि जिस संविधान के दायरे में हम चलते हैं माँ, वो हमें इस बात की आज़ादी नहीं देता। अगर संविधान नहीं होता तो ये काम भी कर देते। अगर संविधान नहीं होता देश में तो ये काम भी कर देते कि हम लोग इस संविधान की वजह से दायरे में है, वरना सच तो यही है कि हम डरते किसी के बाप से भी नहीं है। और आज हमारा समाज किसी से पिटने छिटने के लिए नहीं बना है। मैं किसी पर्सनल जाति या किसी समाज के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके सामने ये जरूर बोल रहा हूं कि मैं 72 घंटे आज प्रशासन को दे रहा हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने यहां से गुंडों को भगा दिया। और मेरा आपसे ये भी सवाल, 15 तारीख को कमल जाटव की हत्या कर दी गई थी गौतम बुद्ध नगर में। उन्हीं के यहाँ आज अभिषेक कुमार जाटव पहुँचे हैं। एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है अभिषेक कुमार जाटव का, एक और SC/ST के एक बड़े लीडर भी हैं। शांति व्यवस्था बना के रखें। साइड हो जाओ। लग जाएगा, दिख रहा पैर तुम्हारा। आराम से पीछे उतरो ना। दवा बनाने जाएगा, फिर रिश्तेदारी में जाएगा, क्या क्या करेगा मेरा बच्चा। देखो माँ, हम उसे वापस तो लेके आ नहीं सकते, वो चला गया। लेकिन जिसने उसे मारा है ना वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ। जैसे मेरे लाल का खून करा उसको खून रहना चाहिए साल में। नहीं देखो, खून की बात तो ऐसी है कि जिस संविधान के दायरे में हम चलते हैं माँ, वो हमें इस बात की आज़ादी नहीं देता। अगर संविधान नहीं होता तो ये काम भी कर देते। अगर संविधान नहीं होता देश में तो ये काम भी कर देते। सबसे पहले आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बड़ा निवेदन करूंगा कि यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे जो अभी हमारे साथ बाहर से यहाँ तक आए थे, मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग मेरे सामने, मेरे समक्ष आ जाएं, ताकि मैं यहाँ के SO साहब कहाँ हैं, राघवेंद्र जी कहाँ हैं, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग सामने आ जाएं, क्योंकि मुझे आपसे भी कुछ सवालात करने। देखिए, सबसे पहले ये घटना बीती 15 तारीख की है। लड़के की मां ने बताया, जो यहां बैठी हुई है, उसकी मां ने बताया कि ट्रैक्टर को लेके किसी और से विवाद हुआ था, लेकिन मेरा बच्चा उस लड़ाई में शामिल नहीं था। मेरा बच्चा सुबह खेतों में पानी डालने के लिए जा रहा था और उसको मौके पर देखकर गोली मारी है। और जिसने गोली मारी है उसका नाम था रजत शर्मा, और आई विटनेस है जिस लड़के की डेथ हुई है उसकी मां। सबसे पहले मैं यहां पे जो FIR की गई है, एक्ट में आपके सामने बताऊं, ये राघवेंद्र जी, ये शेड्यूल कास्ट का पर्सनल एक्ट है। और ये पर्सनल एक्ट ये कहता है कि अगर जातिगत तौर पे हत्या हुई है तो ये जो 103 एक लगा है, ये सब क्लोज। बोलो, आप बोलो, बोलो बस। हेलो अभिषेक जी, आप यहाँ पर आए, बहुत ही दुखद घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे जो भी मेरे थाना क्षेत्र के, मेरे गांव के, मेरे परिवार के, आवाज आ रही है? ये मेरे जो जितने भी भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जितने भी लोग एकत्रित हैं, उनके दुख के साथ मेरा भी दुख उतना ही है, मेरी संवेदनाएं भी उतनी ही है। मैं भी बहुत दुखी हूँ।
और जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई, मैं सारी कार्रवाई, अपनी जितनी भी विधिक कार्रवाई थी, FIR लॉन्च करना हो, चाहे वो मेडिकल कराना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की इनकी जो मदद करनी हो, वो मैंने सारी करी। अपने जितनी मेरी जानकारी में मतलब है, जितना मैं कर सकता था मैक्सिमम। और इसमें जो मुलजिम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 3 लोग पहले दिन अरेस्ट हुए थे। हम लोगों ने 4 घंटे के अंदर एनकाउंटर किया उसका। 3 मुलजिम फिर कल अरेस्ट हुए, टोटल 6 अरेस्ट। और हमारी 2 टीमें लगी हुई है, दिन रात मेहनत करके हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक मोहित नाम का जो था, उसको भी अरेस्ट किया है, जो CCTV फुटेज में आ रहा है। ठीक है। तो हमने पूरा प्रयास किया और हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं और हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। हमने इनके लिए जितनी भी आर्थिक सहायता, उसका लिए लेटर भी लिख दिया। इनके लाइसेंस के लिए भी हमने बताया, हमने कहा जितना भी अप्लाई करेंगे। सुरक्षा के लिए 2 गनर लाइन से भी आ गए हैं, 1 गार्ड भी लग गई है। हमने मैक्सिमम किया है और करेंगे, और भी हम प्रयास कर रहे हैं, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। चलिए। मैंने सिर्फ पहला सवाल इंस्पेक्टर साहब आपसे सिर्फ यही पूछा था कि जो मेन आरोपी है ना, रजत शर्मा, प्रमोद शर्मा, नितिन और शंकी, ये जो आप इस FIR के अंदर भी फर्स्ट, आप देखो इसको, ये सबसे ऊपर जो लिखे हुए हैं नाम, मैं सिर्फ इतना आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूं। आप सिर्फ ये देखो कि ये जो माँ है ना, अगर किसी का जवान बच्चा जब चला जाता होगा ना, पला पलाया, और वो भी इस समाज का, जिनको बहुत मुश्किल से उठ खड़े होने का मौका मिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अगर उसका जवान बच्चा चला जाता होगा तो मैं समझता हूं इसके कलेजे को पता है बस, और कोई नहीं जान सकता है। ना आप जान सकते हैं, ना मैं जान सकता हूं। मैं आके इनके दुख दर्द में शरीक हो सकता हूं, इनकी आवाज को आपसे ढक सकता हूं, लेकिन इनके दर्द को नहीं समझ सकते हैं ना आप ना हम। अभी जब मैं अंदर इनसे बात कर रहा था तो इस माँ ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे का खून हुआ है तो मुझे खून का बदला खून से चाहिए। लेकिन मैंने इनसे कहा कि हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कभी भी ये राइट नहीं देता है कि हम लोग किसी भी इस तरह के काम को करें, क्योंकि लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे बाप ने लिखा है, संविधान हमारे DNA में है। और हम लोग इस संविधान के दायरे में रहकर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इस संविधान की वजह से दायरे में है, वरना सच तो यही है कि हम डरते किसी के बाप से भी नहीं है। और आज हमारा समाज किसी से पिटने छिटने के लिए नहीं बना है। मैं किसी पर्सनल जाति या किसी समाज के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके सामने ये जरूर बोल रहा हूं कि मैं 72 घंटे आज प्रशासन को दे रहा हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने यहां से गुंडों को भगा दिया। और मेरा आपसे ये भी सवाल, हवा ना लगे बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सुरक्षित रहे, क्योंकि ये पैरवी कर रहा है और मेरा लगातार इस मनोज भाई से संपर्क बना हुआ है। तो ये याद रखना, संविधान हाथ में है, वरना हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। कभी हमारे हाथ में तलवार भी थी, मजबूर मत करो उठाने पे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।